तो ऐसे अपने पत्नी को थोड़े ढूंढता, 2 पल में अपनी पत्नी को ढूंढ लेता, ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म पर संदेह कर दी सती। भगवान शंकर सोचा राम कथा नहीं सुनी सो ना सुनी, पर मेरे ब्रह्म पर संदेह करे, और जो राम पर संदेह कर दे तो फिर अच्छी बात नहीं ना। अभी मेरी पत्नी संदेह करे तो काम तो ना बने। भगवान शंकर के वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और भगवान सती से कहा, सती तेरे मन में संदेह है तो जाकर मेरे राम का परीक्षा करके देख ले। तो सती गई राम का परीक्षा कर। जब सती गई तो उस समय भगवान शंकर तो वट वृक्ष के नीचे बैठा। तो भगवान क्या बनो वट वृक्ष के नीचे? जड़ पर भगवान बन गया वटकेश्वर नाथ। यज्ञानाम वटं चैव जड़तानाम विराजितौ वटकेश्वरेण केनाथां शिवानाम नतिष्ठय। भगवान शंकर जिस समय वट वृक्ष के नीचे बैठा उसी समय वो वटकेश्वर नाथ बन करके जड़ पर विराजमान हुआ। और आज भी जो वटकेश्वर नाथ के नाम से वट वृक्ष के नीचे पूजन करता उनकी मनोकामना पूर्ण होता। किसी का सिर 2 माह 3 माह 4 माह से भी दर्द देता था, बार दर्द देता, तो कुछ मत करे, वटकेश्वर नाथ का पूजन करे, वहां का मिट्टी लाकर अपने सिर पर लगाए तो सिर दर्द भी ठीक हो जाता। क्योंकि भगवान शंकर का सिर समय दर्द दे रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की पत्नी ही ब्रह्म पर संदेह कर दिया, और जब ब्रह्म पर संदेह किया तो भगवान के सिर दर्द देने लगा। तो भगवान शंकर जड़ पर बैठा और वहीं का मिट्टी अपने सिर पर लगा लिया तो भगवान शंकर का सिर दर्द नष्ट हो गया। भगवान ने वरदान दिया, जा आज से जो इस वट वृक्ष के नीचे जड़ से मिट्टी ले जाकर अपने सिर पर लगाएगा इस मनुष्य का सिर दर्द नहीं देगा। इधर माता सती चली गई राम के पास। कौन से ऊपर गई? जानकी का रूप बनाकर, जानकी का भेष बनाकर ऋषि राम के पास गया। राम ने देखा, प्रणाम किया और बोलता क्या है, कहो फिर तुम अकेली माता। ये माँ तो अकेली कहाँ विचरण कर रही है जनवन में? पहचान है सती प्रणाम किया। सती को जब प्रणाम किए सती लज्जित हो गई, सिर झुका ली, कुछ ही न बोले, वापस आ गए। भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर ने पूछा, हो सती बताओ मेरे ब्रह्म का परीक्षा लिए? माता कहती, ना 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 स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं किया। भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोलती है कि ब्रह्म का परीक्षा नहीं लिया, जबकि मेरे ब्रह्म राम का इसने परीक्षा लेकर आया। राम का परीक्षा लेकर आए पर झूठ बोलो तो ना 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 स्वामी आपका कहा हुआ थोड़ी ना परीक्षा होगा, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। और भगवान तो सब कुछ जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला भगवान शंकर। भगवान शंकर के पत्नी जब पति से झूठ बोले ना तो उसी क्षण पत्नी क्या बन जाती है? प्रेत की अवस्था, प्रेत बन जाती है। हो गई प्रेत धर्म प्रतिरूपा मिथ्या वाचही अनारी स्वरूपा। जो नारी ब्रह्म के कारण अति से झूठ बोले, याद रहे पूजन में कभी झूठ मत बोलो। यदि कहीं जाना हो तो चले जाना, पर पति जी कुछ कहाँ गई थी तो पूजन करने मत कहना, जहाँ गए वहीं का नाम लेना। या पूजन कर रही तो पूजन करते बोलना। ब्रह्म के लिए झूठ बोलना पति से प्रेत को बुलाना है। उस घर में प्रेत आ जाता, एक बार जो पति से झूठ बोलता बार बार आदत बन जाते तो इतना प्रेत बनता है, इतना प्रेत बनता है कि दिन रात झूठ ही फिर बोलता है, पति से कभी सही नहीं बोल पाती। इसलिए पत्नी पति से झूठ ना बोले तभी चलता से झूठ नहीं बोलना। पति से कदापि झूठ मत बोलो। बच्चे के लिए झूठ है, अपने लाला के लिए झूठ बोलो पति से तो चलेगा, अपने मैगा के लिए झूठ बोलो तो चलेगा। अब सास व सास मैके मतलब झूठ बोले लगते तो पति और मैका के लिए, पर मैका के लिए भी कब झूठ बोलो? सत्य की धर्म की स्थापना हो तब, नहीं पता चले हर समय झूठ बोलो, जब जाना हो तब झूठ बोलो, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक जन घर पर से छूट गया, महाराज क्या कर लड़ाई मान इस चीज से क्या। अब उनके घर में बैठा था, अब वो बात कर रहे थे मोबाइल में, अब बेचारी बात छूट गए। अब छूटे के बाद क्यों नहीं आई? बस छूट कर आए किसी करो हो गई बस छूट, दूसरी और बस में आ जा। अब दूसरी मामा खोले थोड़ा रुक
अब 2 मिनट बाद फिर फोन करे तो बच हो जाओ, मतलब वो भी आगे नहीं करे। तो ये झूठ क्या काम का नहीं, ऐसा झूठ नहीं, झूठ धर्म के लिए बोलो। तो धर्मार्थ झूठम ते कर्मों में नहीं आया था, तो कर्म के लिए झूठ बोलो। आज भगवान शंकर कहता मेरी पत्नी झूठ बोली और मेरी पत्नी झूठ बोली है, वो भी मेरी ब्रह्म के लिए झूठ बोली है, ऐसे पत्नी को साथ रखूं। दुनिया वाले बोलेगा देखो तो भगवान शंकर कैसा था, जिनकी पत्नी ने ब्रह्म पर संदेह किया, जिनकी पत्नी झूठ बोली पति से, पति उसकी पत्नी को वहां विभाग पर रखा है, दुनिया वाले कलंकित करेगा। तो भगवान शंकर क्या करता था, पत्नी का परित्याग। और भगवान ने सोचा जी मैं अपने आप से ही परित्याग कर दूं तो भी काम ना बने। विवाह हुआ था तो मैंने गुरु जी से बोला तो गुरु जी मैं अपनी पत्नी का दिन में रक्षा करूंगा, रात में रक्षा करूंगा, आठों याम रक्षा करूंगा, कभी पत्नी का परित्याग नहीं करूंगा। ये सब संकल्प करते हैं पर तो सभी पति संकल्प किए रहते, भगवान शंकर ने मैं भी संकल्प किया यदि मैं इनका रक्षा न करूं, इनका परित्याग कर दूं तो गुरु जी का दोष मुझे लगेगा। इस कारण वो त्याग भी नहीं किया और अपनाया भी नहीं। भगवान सीधे उठे भोले बाबा और भगवान आए कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में भगवान बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 बार जय होश गया भगवान शंकर, ताल मारा और भगवान आसन लगाकर बैठ गए। नेत्र बंद हुए भगवान का, भगवान नेत्र बन के जाप करने लगा।